गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मोहरा स्टेनो क्लास। स्टूडेंट्स, आप में से काफ़ी स्टूडेंट डिक्टेशन निर्धारित समय पर यूट्यूब पर लिखते हैं और सोचते हैं आज कॉपी भेजूंगा, लेकिन बाद में खुद ये मानते हैं कि आज मेरी डिक्टेशन अच्छी नहीं लिखी गई, इसलिए कॉपी नहीं भेजता हूँ और खुद ही कॉपी जांच कर लेता हूँ, जिससे गलतियाँ पता चल जाएंगी। देखिए, जब हम खुद अपना मूल्यांकन करते हैं तो हम जाने अनजाने कई गलतियों को कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं ये तो मैंने ऐसे ही लिखा था, बस ये कोई गलती नहीं है। इसलिए आपका सही मूल्यांकन आप खुद के द्वारा कभी नहीं हो सकता, और वह दिन भी कभी नहीं आएगा जिस दिन आप खुद ये मानोगे भी आज मेरी गलतियां कम हैं, आज कॉपी भेज देता हूँ। गलतियां अधिक होती हैं फिर हम कॉपी नहीं भेजते। ये दौर हमेशा यूं ही रहेगा जब तक आप कॉपी सही तरीके से जांच नहीं करवाते, और अभ्यास से ही ये गलतियां हमारी कम होंगी। किसी की गलतियां अधिक आ रही हैं तो फिर वह उसके लिए और प्रयास करें। नेक्स्ट हमारा जो संडे का एग्ज़ाम होता है उसमें ये प्रयास करें कि मेरी इस बार रैंक में सुधार हो। इसलिए आपकी गलतियां चाहे कम या ज़्यादा हो, खुद मूल्यांकन न करें, कॉपी भेजें, और जो गलतियां आपकी होती हैं उन पर अभ्यास करें, तो एक दिन वो गलतियां यूं ही हमारे इस अभ्यास से धीरे धीरे कम होंगी। इसलिए खुद को हीन न समझें, और जैसा भी आपका पेपर हो पूरी ईमानदारी के साथ मुझे कॉपी भेजें। हमारा अधिकतम यही प्रयास रहता है कि हम आपको एक बेहतर और गुणवत्तापूर्ण सामग्री हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से उपलब्ध करवाएं, ताकि आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और इसी मुहिम को हम लेके चल रहे हैं, और एक डिक्टेशन आपको रोज़ दी जा रही है, उसकी आउटलाइंस भी होती हैं, पीडीएफ भी होती है। इसके अलावा पीडीएफ में कोई शब्द आपको गलत लगे तो आप आउटलाइन में जो मैं खुद जो शब्दों को लिखता हूँ हिंदी में, वो बिल्कुल सही होते हैं, आप उनका सहारा लें। इसलिए आप आज, मैं उम्मीद करता हूँ आप अधिक कॉपियाँ मुझे भेजेंगे। चलो शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। शुरू। अंधविश्वास और कई कष्टकारी कुरीतियों जैसे अभिशापों से अभिशप्त भारतीय जनजीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले राजा राम मोहन राय भारतीय विभूतियों के देदीप्यमान नक्षत्रों में से एक थे। ऐसे महापुरुष का जन्म पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिलांतर्गत राधानगर ग्राम में एक संभ्रांत कट्टर ब्राह्मण परिवार में 22 मई 1774 को हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा के दौरान उन्होंने संस्कृत और बंगला की शिक्षा प्राप्त की तथा 12 वर्ष की आयु में वे फारसी और अरबी की सेवा में लगभग 14 वर्ष तक रहे। इस बीच उन्होंने अंग्रेजी भी सीख ली तथा ईसाई धर्म ग्रंथों के अध्ययन हेतु ग्रीक, लैटिन और हिब्रू भाषा भी सीखी। चेंज। उनके नाम के साथ प्रयुक्त राजा शब्द वंशानुगत न होकर बहुआयामी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व से अर्जित उपाधि था, जिसे इंग्लैंड जाते वक्त मुगल सम्राट ने प्रदान किया था। बाह्याडंबर, पारस्परिक वैमनस्यता, अस्पृश्यता, गुलामी, सामाजिक व धार्मिक कुप्रथाओं की भयावह काली कोठरी में जागरण दीप
प्रज्वलित कर उस तम को भगाने तथा भारत को एक नवयुवक के पथ पर अग्रसर करने हेतु प्रयत्नशील आप प्रथम महापुरुष थे। इसी कारण भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहलाने का गौरव आपको प्राप्त हुआ। जैसा कि नंदलाल चटर्जी ने भी कहा है, राजा राममोहन राय प्रतिक्रिया तथा प्रगति के मध्य बिंदु थे। वस्तुतः वे भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात तारा थे। चेंज एक साथ कई भाषाओं के जानकार होने के कारण सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर पाने में वे समर्थ हो सके। तत्पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सभी धर्मों में एकेश्वरवाद का ही प्रचलन है। इसीलिए वे धर्मों की मौलिक एकता पर विश्वास करते थे। सभी धर्मों में व्याप्त आडंबर और अंधविश्वास त्याज्य हैं, जबकि सभी धर्मों के सार स्वीकार्य। इस आधार पर उन्होंने हिंदू धर्म के मूर्ति पूजा व अंधविश्वास का खुलकर विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें माँ बाप के साथ ही पत्नी के कोप का भी शिकार होना पड़ा। इसी तरह उन्होंने ईसा मसीह के देवी होने तथा मानव को अभिमंत्रित व अभिशापित में विभाजित करने वाली इस्लाम की अनन्यता की भी आलोचना की, परंतु उन्होंने हिंदू धर्म के आत्मा व्यय ब्रह्म मनुष्य देवता तुल्य है। इस प्रकार यह कहना कोई अतियुक्ति नहीं होगी कि वे धार्मिक सहिष्णुता के प्रबल पक्षधर थे और उनके हृदय सागर में पवित्र तथा सिर्फ पवित्र भावधारा की कई नदियां आकर मिली थीं। धर्म के संदर्भ में उनके बारे में मोनियर विलियम्स ने लिखा है, राजा राममोहन राय संभवतः तुलनात्मक धर्मशास्त्र के प्रथम सच्चे अन्वेषक थे। चेंज समाज सुधारक के रूप में राजा साहब विशेष रूप से याद किए जाते हैं। सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा, अस्पृश्यता जैसे दुस्सह्य संक्रामक रोगों से ग्रसित और विकृत भारतीय समाज में नव चेतना का संचार कर उसे सुधारने के जो प्रयास उन्होंने किए वह सिर्फ सराहनीय ही नहीं स्तुत्य भी हैं। उनके ही अथक प्रयास के परिणाम स्वरूप सती प्रथा जैसी अमानुषिक दानवी का संहार संभव हो सका, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे 1829 ईस्वी में गैर कानूनी घोषित कर दिया था। मनुस्मृति का संदर्भ पेश करते संपूर्ण विराम। डियर स्टूडेंट्स, डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल सब्सक्राइब करें।